नवधा भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्ति कही हुई हैं, उस नवधा भक्ति के बारे में हम आज बात करते हैं। भक्ति एक ऐसा साधन है जिसको सभी मनुष्य कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए कोई किसी बाहर की पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए आपके हृदय के अंदर प्रेम होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति या अपने गुरुदेव के प्रति या भगवान के प्रति। जब आपके अंदर प्रेम उमड़ जाएगा तो समझो आपकी भक्ति की शुरुआत हुई। बिना प्रेम के भक्ति नहीं चलती। भक्ति के अंदर प्रेम होना अति आवश्यक है। और भक्ति कौन करता है? भक्ति वो करेगा जिस मनुष्य के अंदर सेवा भाव व सात्विक वृत्ति का उदय होगा, वही मनुष्य भक्ति कर पाएगा। भक्ति को अपनाने के लिए आपको कोई बाहर के कर्म करने की जरूरत नहीं है। भक्ति का संबंध है हृदय से। जब आपके हृदय के अंदर एक पुकार आ जाएगी, परमपिता परमात्मा को देखने की पुकार, उसका अनुभव करने की पुकार, एक प्रेम उमड़ जाएगा आपके अंदर, तो समझो आप फिर भक्ति में चलने लगे। बहुत से मनुष्य ऐसे हुए इस पृथ्वी पर जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो ज्ञान मार्ग में नहीं थे, लेकिन उन्होंने भक्ति योग अपना लिया और वो भक्ति करके ही उस परमपिता परमात्मा को पा गए। इसी प्रकार सूरदास जी थे। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो अनन्य प्रेम, वो अनन्य भक्ति अपने हृदय के अंदर उतार ली। और जब सूरदास जी ने वो अनन्य प्रेम और भक्ति उतारी तो सूरदास जी के मुख से स्वयं भगवान के पद निकलने शुरू हो गए। वो निकलने शुरू इसलिए हो गए क्योंकि सूरदास का हृदय खुल गया। सूरदास के हृदय के अंदर वो फूल खिल गया प्रेम का। और जब उनके अंदर वो प्रेम का फूल खिला तो फिर वो भगवान में लीन रहने लगे, वो अपने अंतर में लीन रहने लगे। तो भक्त वही है जो अपने आप को मिटा देगा उस परमपिता परमात्मा की चाहत में और एक कर लेगा, अपने मन की सभी विरक्तियों को नष्ट कर लेगा। जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा ना, तो आपके अंदर से तमोगुण के विचार और रजोगुण के विचार स्वयं ही शांत हो जाएंगे। ये जो आपके अंदर तमोगुण के और रजोगुण के विचार उठ रहे हैं, यही विचार आपको भक्ति से दूर करे हुए हैं। आपको अगर अपने हृदय के अंदर सच्ची भक्ति लेके आनी है तो तामस और राजस विचार का त्याग कर दो और सात्विक वृत्ति को अपनाओ। सात्विक मनुष्य का संग करो, सात्विक भोजन का संग करो, सात्विक संग करो। जब तुम सात्विक भोजन का और सात्विक मनुष्यों का संग करोगे और गुरु का संग करोगे और प्रेम लिए आओगे अपने हृदय के अंदर, तो तुम्हारी भक्ति में स्वयं ही उन्नति हो जाएगी। इस नवधा भक्ति से बहुत से मुक्त हुए हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति कही हुई है। इस 9 प्रकार की भक्ति के बारे में हम अलग अलग विस्तार से आपको बताएंगे भक्ति के बारे में। लेकिन पहला संबंध भक्ति का वो प्रेम से ही है, समर्पण से ही है। चाहे वो किसी प्रकार की भक्ति हो, उस भक्ति के अंदर तुम्हारा अगर प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो समझो फिर कोई वो भक्ति नहीं है। भक्ति करने के लिए तुमको प्रेम तो करना पड़ेगा। प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। और जो भक्त है वो कोई विचार तो करता नहीं अपने अंदर कि ईश्वर क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। वो तो बस उस परमपिता परमात्मा को मान लेता है या अपने गुरु को मान लेता है और उसकी सेवा में डूब जाता है, समर्पण में डूब जाता है।
विचार करता है ज्ञान मार्ग का साधक। ज्ञान मार्ग का जो साधक होगा वो विचार से पहुंचेगा। वो विचार करेगा कि वो तत्व है क्या, माया क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है, मन क्या है। वो इस प्रकार विचार करेगा और इस प्रकार विचार करके अपने अंदर विवेक का जागरण कर लेगा और विवेक का जागरण करके वो उस परमपिता परमात्मा को जानेगा। लेकिन भक्त करता है समर्पण। समर्पण से ही वह मुक्त होता है। प्रेम समर्पण जब उसके अंदर आ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। वो कोई तप नहीं करेगा बाहर का, वो तो बस हृदय के अंदर अब प्रेम लेके आएगा भगवान के प्रति। और जब वो हृदय के अंदर प्रेम लेके आ जाएगा भगवान के प्रति तो उसका जीवन सार्थक होगा ही। और भक्ति में कोई किसी प्रकार की आयु का संबंध नहीं है। कोई बच्चा है, जवान है, वृद्ध है, कोई भी इस भक्ति में उतर सकता है। इस भक्ति का संबंध ना किसी वर्ण से है। भक्ति का संबंध है बस अपने हृदय के अंदर प्रेम लेके आ जाओ, तुम समर्पण लेके आ जाओ। तभी तो ऐसे मनुष्य ही पार होंगे जिन्होंने केवल समर्पण कर दिया। सारी बात तो समर्पण की है, सद्गुरु की है। अगर हम सद्गुरु को खोज लोगे आप तो फिर आपका ये मार्ग सुगम हो जाएगा। और अगर आप सद्गुरु को नहीं खोजोगे तो आपका ये भक्ति का मार्ग सुगम नहीं होगा। भक्ति के मार्ग को सुगम करने के लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान ने भी कहा है गीता में कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानी तत्व दर्शिना, कि हे अर्जुन तू मेरी बात को समझ ले। तू जा किसी ऐसे पुरुष के पास जो तत्व ज्ञानी है, जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, और वहां जाके कोई अपनी बुद्धि का तुम प्रयोग मत करना। बस वहां जाना और जाके उसके पास दंडवत प्रणाम कर लेना और दंडवत प्रणाम करके उसकी सेवा में डूब जाना। कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमपिता परमात्मा तुमको भली भांति मिलेंगे। जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होगा तो तुम्हें स्वयं बुलाएगा और स्वयं बुला के तुमको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। फिर तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे। इस श्लोक का संबंध यही आ रहा है कि भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन समर्पण के बिना, भक्ति के बिना वो अध्यात्म का मार्ग नहीं मिलता। तो जब ही तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब समर्पण कर दिया अर्जुन ने, जब भगवान श्री कृष्ण को कह दिया अर्जुन ने कि हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, मैं अब आपकी शरण में आता हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो इस प्रकार मार्गदर्शन करते करते उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान तभी दे सकता हूँ जब तुम अपने हृदय को खोल लोगे, समर्पण कर लोगे। समर्पण नहीं करोगे तो चेतना बोलेगी नहीं। चेतना तभी बोलती है जब कोई समर्पण करता है। अगर कोई समर्पण नहीं करता तो चेतना फिर बोलती नहीं है किसी शिष्य के प्रति या साधक के प्रति। जब साधक शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पण करता है तभी गुरु उसको उपदेश करता है ये अध्यात्म का, ये ज्ञान का, और उसको इस अध्यात्म की ओर लगाता है। यही तत्व ज्ञान तुम ग्रहण कर लोगे अगर आप सच्ची भक्ति में, सच्चे प्रेम में उतर जाओगे। बस समर्पण की शर्त है अध्यात्म में। समर्पण नहीं है तो तुम नहीं उतर पाओगे फिर अध्यात्म में। समर्पण तो आपको लेके आना ही पड़ेगा। समर्पण के बिना कोई भक्ति तुम्हारी कोई सार्थक नहीं होगी। बिन सत्संग ने हरि कथा तेहि बिनो मोह ने भाग, मोह गए बिनु राम पद छोड़ने दृढ़ अनुराग। भजन करना चाहिए उस परमपिता परमात्मा का। वो सभी मिले और सभी मिलकर अपना उस परमपिता परमात्मा का सत्संग करें। बस समर्पण रखें अपने हृदय के अंदर, और समर्पण अपने हृदय के अंदर रखते रखते उस परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ जाए। जब वो परमपिता परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा तो उसका ये मार्ग उन्नत हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भी समझाते हुए कहते हैं
कि हे उद्धव, जिस प्रकार भगवान अप्रयुक्त देव का आश्रय लेने पर शीत, भय, अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार संत महात्माओं के सेवन से संपूर्ण पाप रूपी शीत, जन्म, मृत्यु, भय और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। किसके सेवन से? संत महात्माओं के सेवन से। संत महात्मा कौन? जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया। संत महात्मा का संबंध यहाँ वस्त्रों से नहीं है। तुम उनको संत महात्मा मान के बैठ जाते हो जो कोई कपड़े पहन लेगा। कपड़ों का संबंध संत महात्माओं से है ही नहीं। संत महात्मा का संबंध है जिसने अपने अहंकार को उस परमपिता परमात्मा में लीन कर लिया है, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, वही संत महात्मा। उस संत महात्माओं की तुम सेवा में जाओगे उद्धव, और सेवा में जाके जब डूब जाओगे तो तुम्हारे अंधकार का नाश हो जाएगा। ये अज्ञान की जो ग्रंथि आपके अंदर है, आपके चित्त के अंदर ये जो जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हैं, ये सब जन्मों जन्मों के संस्कार निकलने शुरू हो जाएंगे और तुम उस परमपिता परमात्मा के समीप होते जाओगे। केवल बस आपको एक ही काम करना है कि तत्वज्ञानी मनुष्य की सेवा में जाकर डूब जाना है। अगर तुम तत्वज्ञानी मनुष्य की सेवा में डूब जाओगे तो तुमको परमपिता परमात्मा जरूर मिल जाएगा। प्राणियों का जीवन अन्न से ही चलता है, समय व्यतीत होता है। आप समय का सदुपयोग करो। अगर आप ज्ञान मार्ग में नहीं चलना चाहते, योग मार्ग में नहीं चलना चाहते, तो तुम्हारे लिए सबसे सुगम साधन है मोक्ष प्राप्ति का, मुक्ति प्राप्ति का, भक्ति का मार्ग अपना लो। भक्ति के मार्ग में बस तुम मीरा की तरह भगवान के प्रति समर्पण कर दो। अपने हृदय के अंदर वो प्रेम का फूल खिला लो। जब तुम अपने हृदय के अंदर मीरा की तरह वो प्रेम का फूल खिला लोगे और गोपिकाओं की तरह, जिस प्रकार गोपिकाओं ने मुक्ति पा ली। गोपिकाओं ने कैसे मुक्ति पाई? गोपिकाओं ने ना कोई किताब पढ़ी, ना कोई अध्ययन किया, ना किसी को कोई गुरु बनाया। गोपिकाओं ने बस भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। बस उनके प्रति समर्पण कर दिया उन्होंने, उनको सखा मान लिया और सखा मान के उनके प्रति समर्पण कर दिया। जब सच्चे हृदय से उन्होंने समर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो उनके अंदर वो भक्ति उमड़गी, वो भक्ति पैदा होगी। और जब उनके अंदर वो भक्ति और प्रेम का रस बह गया, समर्पण की धारा बहगी, तो वो भी इसी जन्म में मोक्ष की अधिकारी होगी। उनका सभी का मोक्ष हो गया, जो गोपिकाएं थी। तो आप भक्ति को अपनाओ अपने जीवन में। भक्ति को अपनाओगे तो तुम स्वयं ही मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाओगे। भक्ति से ही आपका भय मिटेगा और भक्ति उत्पन्न होगी सेवा से, समर्पण से और सत्पुरुषों का और महात्माओं को संग करने से। जब भी तुम्हारे अंदर ये प्रेम का और समर्पण का फूल खिलेगा। तो नवदा भक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी नवदा भक्ति में जो 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें हम आज बात करते हैं श्रवण की। जो श्रवण भक्ति है, जो सुनने वाली भक्ति है, जो मनुष्य सुनकर पार हो गए। श्रवण करने से, सिर्फ सदगुरु की वाणी सुनने से, जो सुनने मात्र से पार हुए। जैन धर्म में भी इनका वर्णन है, जो श्रवण करके, जो सुन के ही पार हो जाते हैं। तो आप सुन तो सकते हो, अगर आप पढ़ नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते, केवल आप सुन लो बस ध्यानपूर्वक। यहाँ सुनने का संबंध भी उससे है, श्रवण का संबंध भी, कि जो अपने मन को वर्तमान में रख के सुनेगा, प्रेम पूर्वक, समर्पण पूर्वक सुनेगा, वो ही पार होगा। वो मनुष्य पार नहीं होगा, वो नहीं सुनेगा इस भक्ति को। जिसका मन डामाडोल है, जिसका मन भूतकाल में जा रहा है, भविष्य काल में जा रहा है, तो भक्ति को कैसे सुनेगा? वो तो भक्ति को सुन नहीं पाएगा। भक्ति को तो वही सुनेगा जिसके हृदय के अंदर समर्पण होगा। और इस समर्पण का साधन करके बहुत से मनुष्य पार हो गए। अब श्रवण है क्या? भगवान के प्रति प्रेम लेके आओ।
और प्रेम लेके आके उनके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना ही भक्ति है। उनकी कथाओं का, लीलाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, वही भक्ति है। जब तुम ध्यान पूर्वक सुन लोगे तो तुम पार हो जाओगे। जिस प्रकार सुखदेव जी ने कथा करी, परीक्षित को कथा की, और परीक्षित कथा सुनते सुनते ही पार हो गया। उन्होंने केवल सुना और शांत बैठ गए, और शांत बैठ के उन्होंने केवल सुना, और सुनते सुनते ही वो प्रेम में मग्न हो गए, और वो भक्ति उनके अंदर प्रकट हो गई। और जब उनके अंदर वो भक्ति प्रकट हो गई सुनते सुनते, तो वो पार हो गए। फिर तो श्रवण की भक्ति के लिए श्रद्धा, प्रेम पूर्वक महापुरुषों का संग जरूरी है, और उनको प्रणाम जरूरी है, उनकी सेवा जरूरी है। जब तुम महापुरुषों की सेवा करोगे तो महापुरुषों के पास वाइब्रेशन है। जब कोई भक्त किसी ऐसे मनुष्य के पास चला जाएगा जिसके अंदर वाइब्रेशन है, जिसके अंदर वो प्रेम का फूल खिल गया है, तो शीघ्र ही उसके अंदर वो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। उसके अंदर भी वे परमपिता परमात्मा की भक्ति की तरंगें सक्रिय हो जाएंगी, और जब उसके अंदर वे भक्ति की और प्रेम की तरंगें सक्रिय हो जाएंगी तो वो समझो कि फिर शीघ्र ही पार होगा। तो तुम कपट छोड़ दो, और कपट छोड़ के उनकी वाणी को सुनो। उनकी वाणी को आप सुन लोगे तो तुम पार हो जाओगे। यही श्रवण की विधि है। इस श्रवण की विधि को सुनते सुनते बहुत मनुष्य पार हुए। अब जो गीता का ज्ञान था वो अर्जुन ने केवल सुना। उसने ना कोई तप किया, ना कोई मंत्र जाप किया, ना कोई योग किया। उसने केवल सुना, और सुन के उस गीता ज्ञान को अपने हृदय के अंदर उतार लिया, ग्रहण कर लिया। तो तुम सुन लो बस। सुनने वाले बहुत से साधक हुए हैं जो सुन के पार हुए। सुनने वाले तुम बन जाओ, सत्पुरुषों का संग करो, और इसमें तुम उतर जाओ। उद्धव जी भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान की वाणी को सुना, और वाणी को सुनते सुनते ही वो भी पार लग गए। जब उन्होंने वो कथा कही तो श्रवण की भक्ति उपयोगी है साधक को पार करने में, और इसका बहुत वर्णन है शास्त्रों के अंदर। लेकिन प्रेम के बिना तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। प्रेम आपके अंदर होना जरूरी है। कोई भक्ति में आपको दान, विरत, पूजा इनकी जरूरत नहीं है। श्रवण की भक्ति में बस समर्पण अपने हृदय के अंदर लेके आ जाओ और सुनना शुरू कर दो। जैसे आप कथा में जाते हो या किसी संत की वाणी सुनते हो, उपनिषद की वाणी सुनते हो, भगवत गीता की वाणी सुनते हो, तो तुम अपने मन को वर्तमान में रखकर बैठ जाओ और उस वाणी को अपने हृदय के अंदर उतार लो। सुनो ध्यान से, गहराई से, तो श्रवण की भक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके समर्पण की बात है। भगवान सिर्फ समर्पण देखते हैं और भगवान कुछ नहीं देखते। सुनने वाली भक्ति में वो अन्य प्रेम अपने अंदर लेके आ जाओ। बस भगवान के नाम, प्रेम, तो तुम आनंद हो जाओगे और तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म सफल करना है तो सुनने वाले तुम साधक बन जाओ। लेकिन आजकल सुनने वाले साधक बहुत कम होते हैं। अगर कोई साधक है जो भक्ति मार्ग में चलना चाह रहा है, जो प्रेम के मार्ग में चलना चाह रहा है, तो वो भी कोई ध्यानपूर्वक सुनता नहीं है। हमने ये बात देखी कि ध्यानपूर्वक सुनता नहीं है। वो अपनी तरफ बुद्धि लगा देता है, वो अपने आप को बड़ा दिखाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, आप अगर आप गुरु के प्रति समर्पण नहीं करोगे और गुरु के प्रति अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे और बड़ा दिखाओगे, तो तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। तुम संसार से यूं ही खाली हाथ चले जाओगे और अपने मनुष्य जन्म को नष्ट कर लोगे।
तो वहाँ तुम्हें बुद्धि का उपयोग नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण ने कितना सीधा सूत्र बताया है तुमको। तो किसी ऐसे पुरुष की सेवा में उतर जाओ जो जाग गया है, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया है। बस वहाँ जाके सेवा में डूब जाओ, समर्पण कर दो, तो तुम्हारा जो अध्यात्म का मार्ग है वो खुल जाएगा, ये उन्नत हो जाएगा। ये तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार हैं, ये सब संस्कार निकलने शुरू होंगे और भक्ति का दिया आपके अंदर जल जाएगा, प्रेम का दिया आपके अंदर जल जाएगा। अगर आप सुन लो, सुनने मात्र से ही होगा, और सुनने मात्र से बहुत पार हुए। और ज्ञानी भी तो सुनता ही है। जब ज्ञान मार्ग में चर्चा होती है तो गुरु शिष्य का संवाद चलता है। जो ज्ञान मार्ग में चला हुआ साधक है वो भी तो अपने गुरु की वाणी को सुनता ही है, और गुरु की वाणी को सुन के अपने हृदय में उतारता है और फिर उसका अनुगमन करता है, उस पर चलता है जो गुरु कहता है। अगर गुरु ध्यान लगाने के लिए कहते हैं तो फिर वो ध्यान लगाएगा। अगर गुरु अध्ययन के लिए कहेंगे तो वो अध्ययन करेगा। तो श्रवण का बहुत ही महत्व है। कानों के माध्यम से अगर तुम ऐसी वाणी सुनोगे जो सात्विक वाणी है तो भी आपका जीवन आनंदित होगा। और कानों के माध्यम से अगर तुम राजसी वाणी सुनोगे तो तुम्हारा जीवन यूं ही बेकार हो जाएगा। तो समाज में ऐसे उदाहरण हैं, जिस प्रकार कैकेयी थी राजा दशरथ की पत्नी, तो मंथरा के चक्कर में आ गई वो। बस कैकेयी ने कुछ किया थोड़ी था, सात्विक व्यक्ति थी कैकेयी के अंदर, लेकिन फिर भी वो मंथरा के चक्कर में आ गई। मंथरा ने केवल उसके कान भर दिए। मंथरा ने केवल उसको ये उल्टी सीधी बात पढ़ानी शुरू कर दी, उसके कान भर दिए कि तू राजा से 2 वर मांग ले, राम को वनवास और अपने भरत के लिए राज्य। तो ये सुनने मात्र से हुआ। देखो, तो सुनने का इतना प्रभाव है, सुनने का प्रभाव अति शीघ्र पड़ता है। तो जैसे ही मंथरा ने उसे कान भरे तो शीघ्र ही कैकेयी पर उसका प्रभाव पड़ गया, और फिर उसने राजा दशरथ से ये 2 वर मांग लिए, जिसके कारण अयोध्या का साम्राज्य शोक में डूब गया, शोक हो गया फिर सबको। तो ये सुनने की बात है। और उसी प्रकार कुछ ऐसे साधक भी हैं जिन्होंने सुना और सुन के केवल पार हो गए गुरु के माध्यम से। अर्जुन ने सुना, सुन के वो ज्ञान अपने अंदर ग्रहण कर लिया, भगवान श्री कृष्ण की वाणी को। उद्धव ने सुना, उद्धव ने सुन के भगवान श्री कृष्ण की वाणी को ज्ञान कर लिया। जो सुनेगा वो पार हो जाएगा ध्यान से। परीक्षित ने सुना सुखदेव की वाणी को तो वो पार हो गया। तो जैसी वाणी को सुनता है उसका शीघ्र ही प्रभाव पड़ता है। कहने का तो यही है कि तुम सात्विक व्यक्ति सुनो। जब तो बार बार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा और भक्ति में कह भी रहे हैं कि वो वाणी अपने हृदय के अंदर लेके आओ जो प्रेम की मिठास की वाणी हो, और उनका संग करो जो सात्विक व्यक्ति के मनुष्य है। अगर तुम सात्विक व्यक्ति के मनुष्य का संग करोगे तो तुम्हारा ये अध्यात्म का मार्ग उन्नत हो जाएगा, जिसके अंदर सात्विक व्यक्ति है। बस सुनना मात्र से होगा ये सब, ये सुनने की बात है। प्रेम तुम अपने अंदर लेके आ जाओगे, समर्पण तुम अपने अंदर लेके आ जाओगे, अपनी वाणी में तुम मधुरता लेके आ जाओगे, और सदगुरु के पास जाके समर्पण कर दोगे और उनकी वाणी को सुनना शुरू कर दोगे तो तुम पार तो फिर हो ही जाओगे। तुमको कोई रोक नहीं सकता। इसी जन्म में तुम पार हो जाओगे अगर तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो, ध्यानपूर्वक सुनो भक्ति को। लेकिन समर्पण के बिना तुम सुन भी नहीं सकते। अगर तुम समर्पण नहीं करोगे भगवान के प्रति या इष्ट के प्रति या गुरु के प्रति, तो तुम उस वाणी को सुन भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर समर्पण नहीं होगा, तुम गुरु से यूं ही ऊट पटांग बातें करते रहोगे, उल्टा सीधा तर्क करते रहोगे। जिस साधक के अंदर प्रेम का फूल खिल जाएगा, हृदय खिल जाएगा, उसी के अंदर ये भक्ति प्रकट होगी, उसके अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट होगा
और वही पार होगा। जो साधक गुरु के प्रति समर्पण नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, समर्पण का संबंध है अंदर से, हृदय से। तुम अपने हृदय चक्र में गुरु को लेके आ जाओ, अंदर से समर्पण कर लो, तुम्हारे चित्त के अंदर वो गुरु का फोटो आ जाए, समर्पण कर लो बस। जब समर्पण कर दोगे ना तुम अंदर से, तो भक्ति तुम्हारे अंदर उमड़ जाएगी। बिना समर्पण के कोई भक्ति नहीं उमड़ पाएगी। और जब गुरु तुमको वाणी का उपदेश देगा, फिर उसको तुम सुनोगे ध्यानपूर्वक। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी गुरु के प्रति, तो तुम गुरु की वाणी को सुन नहीं सकते। गुरु की वाणी को सुनने के लिए प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए और समर्पण चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो समर्पण कर दो हृदय के अंदर। तो अगर आपको अपने अंदर प्रेम का फूल, भक्ति का फूल खिलाना है, तो भगवान आपको दिशा दे रहे हैं। और मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि किसी ऐसे पुरुष की तलाश करो, किसी ऐसे मनुष्य की तलाश करो जिसके अंदर वो प्रेम का दीपक जल गया हो, जिसके अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट हो गया हो, जिसको निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी हो। उसी के शरण में जाओ और वहीं जाकर सेवा में डूब जाओ। वो आपसे जब खुश होगा, प्रसन्न होगा, तो वो आपको उपदेश करेगा। क्योंकि ये चेतना का विज्ञान है। जब तक कोई साधक समर्पण नहीं करता, तो चेतना उसके अंदर से बोलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये अहंकार नहीं है। जिस गुरु के अंदर अहंकार है, वो तो आपको ये उल्टी सीधी शिक्षा देगा। लेकिन जिस गुरु के अंदर अहंकार नहीं है, जिसने उस तत्व को प्रकट कर लिया है सुखदेव की तरह, वही आपको वो ज्ञान का परम उपदेश करेगा। और अगर तुम उस ज्ञान के परम उपदेश को सुन लोगे, अपने हृदय के अंदर उतार लोगे, तो समझो तुम पार हो जाओगे। इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण होगा और तुम धन्य धन्य हो जाओगे। अगर तुम समर्पण कर दोगे, सेवा में डूब जाओगे और ध्यानपूर्वक सुन लोगे। और ये सुनना सबसे सुगम साधन है। सुनना केवल ध्यानपूर्वक गुरु के वचनों को है, गुरु की वाणी को है, और उसको अपने हृदय के अंदर उतार लेना है। तो फिर बात बनेगी। जब तक किसी की बात नहीं बनेगी, जब तक उसका हृदय नहीं खुलेगा। अगर आप समर्पण और प्रेम का मार्ग नहीं अपनाओगे, तो फिर आपका हृदय खुलेगा नहीं। हृदय खोलने के लिए समर्पण और प्रेम का मार्ग चाहिए। समर्पण और प्रेम जब तक नहीं उतरेगा तुम्हारे हृदय के अंदर, तो बात फिर बनेगी नहीं। समर्पण को उतारो अपने अंदर और सेवा में डूब जाओ। उस परम पिता परमात्मा की सेवा, भक्ति में डूब जाओ। उस भगवान की भक्ति में अपने आप को मगन कर दो। बस ये पहला जो भक्ति का मार्ग है नवदा भक्ति में, ये श्रवण की भक्ति का है। इस श्रवण की भक्ति का बहुत महत्व है। आगे और 8 प्रकार की भक्ति, लेकिन उस नवदा भक्ति में से एक ये श्रवण भक्ति है जो सबसे पहले स्थान पर आती है। ये सबसे सुगम साधन है, ये सबसे सुगम भक्ति है। बस तुमको सुनना है गुरु की वाणी को, श्रवण करना है, कोई पढ़ना नहीं है। अगर हृदय में समर्पण होगा तो पार हो जाओगे आप, आपको कोई रोक नहीं सकता। समर्पण एक पहली शर्त है इस श्रवण की भक्ति में। समर्पण युक्त होकर अगर आप गुरु की वाणी को सुन लोगे, गुरु की बात को सुन लोगे, तो पार तुम हो ही जाओगे। तुमको फिर कोई रोकेगा नहीं। बस समर्पण का होना जरूरी है साधक के अंदर। और सभी गुणवादियों ने इस श्रवण की भक्ति को श्रेष्ठ माना है। जो महापुरुष है, ये श्रवण की भक्ति सबसे श्रेष्ठ बताई है धर्मों ने। इसलिए बताई है कि इसमें मात्र सुनना होता है। सुनते सुनते तुम उस वैकुंठ को पा सकते हो, परमपिता परमात्मा के धाम को पा सकते हो। तुमको कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, तुमको कोई किताब नहीं पढ़नी, तुमको केवल अपने गुरु की वाणी को सुनना है
और गुरु की वाणी को सुनते सुनते तुम पार हो जाओगे। ये श्रवण की भक्ति है, जिससे मंद बुद्धि वाले पुरुष भी मुक्त हो गए। तो इसका संबंध उससे नहीं है कि कोई मंद बुद्धि है, इसका संबंध है बस प्रेम से। ज्ञान मार्ग में तो मंद बुद्धि वाला चलेगा नहीं, ज्ञान मार्ग के साधक को तो त्रिव बुद्धि चाहिए। लेकिन समर्पण की बात हो रही है इसमें बार बार कि समर्पण जो कर देगा वो पार हो जाएगा। यही श्रवण है बस, इसको तुम अपने जीवन में उतार लो तो धन्य धन्य हो जाओगे। ओम।